दोस्तों, गोदी मीडिया सुनते सुनते 9 साल का गोल्डन पीरियड बीत गया और हद तो तब हो गई जब किसी ने उफ तक नहीं किया। किसी ने यह तक पूछने की हिम्मत नहीं की कि अरे अमन भैया, सुधीर भैया, अमीश भैया, अन्ना भैया, आनंद भैया, गौरव भैया, सुशांत भैया, अशोक भैया, शिव भैया, अरे प्राची बहना, रूबिका बहना, चित्रा बहना, नाविका बहना, अदिति बहना, यह तुम सब लोग क्या कर रहे हो? वैसे हमारा दावा है कि यदि किसी ने पूछ लिया होता तो शायद इन भैयाओं और बहनाओं के गोल्डन पीरियड मसलन स्वर्ण काल के दी एंड के हालात नहीं बनते। गोदी मीडिया और इसके लबड़ झंडिस मतलब गोदी मीडिया के गोदी एंकर हम सभी के दिल और दिमाग में नफरत का जहर घोलते रहे और हम भी बेवकूफ़ों की तरह यह जुल्म सहते रहे कि चलो आज नहीं तो कल ये सब बहनाएं और भैया अपनी करतूतों से बाज आ जाएंगे। ये खुद ही अपने आप को शर्मसार महसूस करने लगेंगे तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते करते नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घोलना बंद कर प्रायश्चित कर लेंगे। पर हम सभी का आकलन गलत निकला। इनके आका इन्हें पुचकारते रहे और इनके हौसले बुलंद होते रहे। सच तो यह है कि नफरत फैलाने में ये अपनी शान समझते रहे। समझे भी क्यों नहीं, उन्हें मोटे पैकेज चाहिए होते हैं और मोटे पैकेज पाने के लिए यही तो सबसे बड़े गुण होते हैं। चाहे सरकारी पक्ष घोटाला करे, झूठ बोले, मक्कारी करे, बेहया और बेगैरत बन जाए, दंगाई या नफरती बन जाए, अनपढ़ की तरह व्यवहार करें, सांप्रदायिकता भड़काने के प्रयास करें, आपसी सौहार्द खत्म करने का कोई चांस हाथ से नहीं निकलने दें, समाज को बांटने की चाल चलें, देश में विभिन्न वर्गों को लड़ाने का प्रयास करें, लूट चलाएं, कंपनियां बेच दें, नौकरियां खा जाएं, जुमलेबाजी कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अपनी शान समझें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश को किसी धन्ना सेठ के हाथों में गिरवी रख दें, शिक्षा और गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर लें, आरक्षण को चाऊ कर जाएं, संविधान को मिटाने की सोच रखें, देश पर कर्जा बढ़ा लें, तो भी ऐसे लपट झंडी सरकारी पक्ष को हमेशा सही ठहराने में पूरी ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर ऐसे लपट झंडीसों से आम जनता और देश के हितों की रक्षा को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आप पूछेंगे कि इंडिया अलायंस ने अपने प्रवक्ताओं को इन गोदी एंकरों के शो या प्रोग्राम्स में नहीं भेजकर असहयोगात्मक रवैया अपनाने का जो फैसला किया है, क्या वह उचित है? तो अधिकतर लोगों का कहना है कि विपक्ष को तो यह बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, तो शायद इतना अधिक खराबा नहीं होता। गोदी एंकरों ने सरकार की खुशामद खोरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कभी सवाल भी पूछा तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की खुशामद खोरी करने के लिहाज से ही पूछा। सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए तो पूरी जवाबदेही निभाई, पर जनता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। स्टूडियो में बैठकर एक पार्टी विशेष को ही जिताने के पैंतरे चले। हर बार हिंदू और मुसलमान की बात करने में ही अपनी शान समझी। बेशक गोदी मीडिया और इसके लपट झंडी अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे होंगे, पर इन्होंने हमारे और नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में जहर और नफरत का जो जाल बुन दिया, उसमें नई पीढ़ी के युवा उलझ कर रह गए। अंधभक्तों के दिमाग में तो यह बात फिट बैठ गई कि इस गोदी मीडिया के लबड़ झंडे जो कहते हैं वही दुनिया का अंतिम और शाश्वत सत्य है और उसके आगे
कुछ नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिकता और नफरत के जहर के अलावा उन्हें और किसी चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है। जाहिर है 20-22 साल तक के जो युवा हैं उनके दिल और दिमाग में से जिंदगी या भूत निकलना मुश्किल हो सकता है। तो सत्तासीन पार्टी से जुड़े कच्ची उम्र के युवाओं के लिए इसे इन लपड़ झंडिसों का तोहफा माना जा सकता है। वैसे हमारा नज़रिया कुछ अलग है और हमारी नज़र में तो यह बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मसलन एक पूरी पीढ़ी जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिकता और नफरत को शायद ही भूल पाए। यदि गोदी मीडिया ने इतनी चाटुकारिता नहीं की होती तो शायद सरकार भी पब्लिक के लिए कुछ करती और पब्लिक यदि सुखी होती, महंगाई और बेरोजगारी की मार से नहीं जूझती, तो काफ़ी संभव है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी सालों तक सत्ता में रखती। पर सरकार ने भी सोच लिया कि इन लपट झंडिसों के दम पर ही आराम से सरकार चलाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब आप ही अपने कमेंट्स में यह जरूर बताइएगा कि इन लपट झंडिसों के शो या प्रोग्राम में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का जो फैसला इंडिया अलायंस ने किया है, क्या वह सही है या गलत। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या इन गोदी एंकरों के गोल्डन पीरियड का भी दी एंड माना जाए या नहीं। कृपया इसका भी जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करने का आग्रह है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।